चौधरी साहब, हमने परंपरा के अनुसार दोनों बच्चों की शादी कर दी है। मुझे खुशी है कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अरे नहीं चौधरी साहब, ऐसी बात नहीं है। शादी का काम बहुत अच्छे से निपटाया और सारे रिश्तेदार तारीफ कर रहे थे और देखो बच्चे भी खुश हैं। चौधरी साहब, अभी बच्चे छोटे हैं, इसलिए जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब वो बहू को ले जाएगा। और हाँ, बहू का ध्यान रखना। ठीक है चौधरी साहब, आप भी हमारे दामाद का ध्यान रखना। ये कहकर रमेश खुशी खुशी अपने बेटे के साथ वहां से चला जाता है। विकास अब बड़ा हो जाता है। वो बहुत ही मेहनती और दूसरों की मदद करने वाला लड़का था। बेटा विकास, जरा मेरे पास आना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा, परंपरा के अनुसार हमने तुम्हारी शादी बचपन में ही कर दी थी और मैंने चौधरी साहब को वादा किया था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम खुशी खुशी बहू को घर ले आओगे। अब समय आ गया है, तुम बहू को घर ले आओ। ठीक है पिताजी, मैं अभी निकल जाता हूँ और कल शाम तक गांव वापस आ जाऊंगा। ये कहकर विकास वहां से चला गया और दूसरे गांव की ओर निकल गया। ये विकास इस समय गांव के बाहर क्यों जा रहा है? थोड़ी देर में तो रात हो जाएगी। लगता है कुछ गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। ये कहकर वो विकास के पास चला जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, क्या बात है विकास भैया, इस समय तुम गांव के बाहर क्यों जा रहे हो? और वैसे भी थोड़ी देर में रात होने वाली है। तुम्हारी बात सही है भाई कालू, मैं सोनापुर गांव जा रहा हूँ। पिताजी ने कहा है कि उन्होंने मेरे बचपन में ही शादी कर दी थी, इसलिए मैं अपनी घरवाली को लेने जा रहा हूँ। अच्छा भाई विकास, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ भाई ठीक है, चलो मैं अब चलता हूँ। यार ये अपनी ससुराल जा रहा है, क्यों ना मैं इसके साथ चला जाऊं। और वैसे भी यहाँ दुकान पर भी कोई नहीं आ रहा, क्या पता इसकी ससुराल में अच्छी खातिरदारी हो जाए। भाई तुम इतनी दूर जा रहे हो, तुम्हारे पास तो कोई सवारी भी नहीं है, क्यों ना तुम मेरा घोड़ा ले जाओ और मुझे भी अपने साथ ले चलो। विकास ने थोड़ी देर सोचा और कालू को अपने साथ ले जाने की हामी भर दी। ये कहकर दोनों वहां से चल दिए और कालू के घर उसका घोड़ा लेने के लिए पहुंच गए। भाई विकास, एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। क्या हुआ कालू नाई, अब कौन सा पहाड़ टूट गया? यार वो बात नहीं है, तू ज्यादा घबरा मत। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम दो हैं और घोड़ा बस एक है, तो अब हम दोनों कैसे जाएंगे? हाँ भी तेरी बात ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। भाई मेरे पास एक आइडिया है। गांव बहुत दूर है, इसलिए जंगल तक मैं घोड़े पर बैठ जाता हूँ और उसके बाद तू बैठ जाना। बात तो सही है, गांव भी दूर है और एक से भले दो। ठीक है यार कालू, ऐसा ही करते हैं। आपस में निर्णय करके वे वहां से दूसरे गांव की ओर निकल जाते हैं। यार विकास, ये बताओ कि तुमने कभी अपनी घरवाली को देखा है? अरे नहीं यार, मैंने नहीं देखा, और वैसे भी मुझे आज ही पता चला है कि मैं शादीशुदा हूँ। आखिरकार शाम होने से पहले दोनों विकास की ससुराल पहुंच जाते हैं। कालू, अब गांव आ गया है और मैं बहुत थक गया हूँ, अब तो मुझे घोड़े पर बैठने दे। भाई अब गांव पहुंच ही गए हैं तो थोड़ा सा और चल ले, अब थोड़ी सी दूर बैठकर क्या मिल जाएगा। ये कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। विकास बहुत थक गया था और कालू नाई अभी भी घोड़े पर बैठा था। रास्ता पूछते पूछते वे आखिरकार घर पहुंच जाते हैं। नमस्ते चाचा, मैं रामपुर से आया हूँ सविता को साथ ले जाने के लिए। शायद इन्हें रामवीर चौधरी जी ने भेजा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से दामाद कौन है। शायद जो घोड़े पर बैठा है वही दामाद है और ये इनका नाई है। ठीक है बेटा, अब रात हो गई है, तुम आराम करो, कल चले जाना। उन्होंने गलती से विकास को नाई समझ लिया और अब उससे काम करवाने लगे, जैसे लकड़ी लाना, झाड़ू लगाना। दूसरी तरफ कालू नाई मजे ले रहा था। एक दिन विकास जंगल में अपनी जिंदगी को कोस रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। तब वो देखता है कि उसके सामने भगवान शिव और माता पार्वती खड़े हैं। क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो, तुम्हें कौन सी चीज परेशान कर रही है? तब विकास उन्हें वो सब कुछ बता देता है जो भी उसके साथ हुआ था। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ।
गुरु की लकड़ी चिपक कहोगे तो कुछ भी चिपक जाएगा, और जब तुम कहोगे गुरु की लकड़ी खुल तो वो खुल जाएगा। और हाँ बेटा, इस मंत्र का अच्छे से प्रयोग करना। ये कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। अब ये देखना बाकी है कि भगवान शिव द्वारा दिया गया मंत्र काम भी करता है या नहीं। इसके लिए एक बार आजमा के देखना पड़ेगा। गुरु की लकड़ी चिपक। विकास उस मंत्र से सारी लकड़ियों को एक साथ बांध देता है, वो भी बिना किसी रस्सी की सहायता के, और फिर घर की तरफ निकल जाता है। विकास घर पहुंचकर देखता है कि कालू नाई उसकी साली के साथ गप्पे लड़ा रहा है, तो उसने मंत्र आजमाने की कोशिश की। गुरु की लकड़ी चिपक। और उसका मंत्र काम कर जाता है। वे दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और चाहकर भी अलग नहीं हो पा रहे थे। ये देखकर विकास बहुत खुश हुआ। उनकी आवाज सुनकर घर के सभी लोग बाहर आ गए और उन दोनों को देखकर सब हैरान हो गए। लगता है हमारे घर में किसी भूत का साया है और इन दोनों को भूत ने पकड़ लिया है। नाई, तुम जाओ और हमारे पंडित जी को सारी बात बता दो और उन्हें यहाँ जल्दी ले आओ। विकास वहां से चला जाता है और पंडित जी के घर की ओर चला जाता है। पंडित जी, शायद चौधरी साहब के यहाँ भूत आ गया है। उन्होंने आपको वहाँ जल्दी बुलाया है। ये बात सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। ये क्या कह रहे हो नहीं? चौधरी साहब के यहाँ भूत? ठीक है, जल्दी चलो। विकास और पंडित जी चौधरी साहब के घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में विकास सोचता है, क्या ये मंत्र पंडित जी पर भी काम करता है? एक बार आजमाता हूँ। पंडित जी, अभी तो घर बहुत दूर है और भूख भी लगी है, तो क्या कुछ खा लिया जाए? हाँ, तुम सही कह रहे हो नाई। चलो कुछ खाते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है। वे थोड़ी दूर चलकर एक पाव भाजी का ठेला पाते हैं। पंडित जी एक प्लेट पाव भाजी ले लेते हैं। जब वे पाव भाजी बना रहे थे, तभी विकास ने अपना मंत्र बोल दिया और वो प्लेट पंडित जी के हाथ में चिपक गई। कितना भी हटाओ, हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उदास पंडित जी उसी स्थिति में चौधरी साहब के यहाँ चले जाते हैं। पंडित जी, ये क्या तुम अपने हाथ में पाव भाजी की प्लेट लिए हो? चौधरी साहब, कुछ गलत मत समझना। जब से ये प्लेट हाथ में ली है, तब से ये हाथ में चिपक गई है। तभी विकास अपना मंत्र बोल देता है और प्लेट उनके मुंह पर चिपक जाती है। डर के मारे पंडित जी वहां से भाग जाते हैं। लगता है इस पंडित के बस की कुछ नहीं है। तुम जाओ और इसकी बीवी को लेके आओ। विकास पंडित की बीवी को सब कुछ बता देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। मुझे तो पता ही था कि ऐसा होगा। आखिरकार उसे मैंने ही सिखाया है। ठीक है, चलो। वे दोनों चौधरी साहब के घर पहुंच जाते हैं। अब तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? तुम समोसा लेकर क्यों घूम रही हो? चौधरी साहब, जब से ये हाथ में लिया है, तब से ये हट ही नहीं रहा है। जैसे ही पंडित जी अपना काम कर रही थी, तभी विकास अपना मंत्र बोल देता है और समोसा उसके मुंह पर चिपक जाता है। डर के मारे वो वहां से भाग जाती है। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और नजारा देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे कर्मों की गलती है। मैं तुम्हारा दामाद नहीं हूँ, मैं तो नाई हूँ। तुमने अपने दामाद को ही नाई समझ लिया। ये बात सुनकर लोगों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे बहुत पीटा। बाद में चौधरी साहब ने विकास से माफी मांगी और विकास ने अपने मंत्र से उन्हें भी ठीक किया। साथ ही वो अपनी घरवाली को लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है।